जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह तुम्हें संदेश भेजता था, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात जानना चाहता था, अचानक पूरी तरह खामोश हो जाए। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई हालचाल। शुरुआत में तुम खुद को समझाओगे कि शायद वो व्यस्त होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा मन बेचैन होने लगेगा। तुम बार बार फोन उठाकर देखोगे, हर सूचना पर दिल तेजी से धड़केगा। फिर एक सवाल तुम्हारे भीतर गूंजेगा, आखिर ऐसा क्या बदल गया? हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौजूदगी तुम्हें रोजमर्रा की बात लगती थी, उसकी गैर मौजूदगी अचानक तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी मन हमेशा उस चीज की कीमत समझता है जिसे खोने का एहसास होने लगता है। जो हर समय हमारे पास रहता है उसे हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वही चीज दूर होने लगती है उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम इंसानी व्यवहार की उसी गहरी सच्चाई को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो, फिर भी तुम्हें वो सम्मान या महत्व नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो, तो ये बात तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। याद रखो, आकर्षण केवल शब्दों से नहीं बनता, बल्कि व्यक्ति की अपनी कीमत से बनता है। जब कोई इंसान अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा ध्यान बिना किसी सीमा के दूसरों पर खर्च कर देता है, तो धीरे धीरे लोग उसकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं, और जिसकी आदत पड़ जाए उसकी कद्र कम होने लगती है। सोचो, किसी बाजार में दो दुकानें हैं, एक पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और दूसरी पर कोई नहीं जाता। बिना कुछ जाने ही लोग पहली दुकान को बेहतर मान लेते हैं। यही सिद्धांत रिश्तों और इंसानी व्यवहार में भी दिखाई देता है। अपनी अहमियत बढ़ाने का मतलब किसी को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण बना लेना कि तुम्हारी दुनिया केवल किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ना घूमे। जिस दिन तुम अपने सपनों, अपने लक्ष्य, अपने आत्मसम्मान और अपने विकास को प्राथमिकता देना शुरू कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की ओर आकर्षित होती है जिसकी अपनी एक पहचान, अपनी दिशा और अपनी कीमत होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी को अपना पूरा समय, पूरा ध्यान और पूरी भावनाएं दे देंगे तो सामने वाला भी उन्हें उतना ही महत्व देगा। लेकिन इंसानी व्यवहार हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार जितना अधिक हम किसी के पीछे भागते हैं, उतना ही सामने वाला हमें साधारण समझने लगता है, और जैसे ही हम अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगते हैं, वही व्यक्ति हमारी कमी महसूस करने लगता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे इंसानी मन का एक गहरा स्वभाव काम करता है। सोचिए, किसी शहर में दो छोटे से भोजनालय हैं। एक ऐसा जहां हर समय लोगों की लंबी कतार लगी रहती है, और दूसरा जहां कुर्सियां हमेशा खाली रहती है। बिना खाना चखे ही ज्यादातर लोग पहले वाले को बेहतर मान लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने उसकी गुणवत्ता परखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा मन दुर्लभ और अधिक मांग वाली चीजों को अधिक मूल्यवान मानने की आदत रखता है। रिश्तों में भी अक्सर यही होता है। जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर संदेश का तुरंत उत्तर देता है और अपनी पूरी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द बना लेता है, तो धीरे धीरे उसकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन, अपने सपनों और अपने कामों में संतुलन लाता है, उसकी अहमियत बदलने लगती है। बचपन से ही हमारे भीतर जुड़ाव की भावना विकसित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता के पास रहकर सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही वे कुछ देर के लिए दूर होते हैं, वो उन्हें ढूंढने लगता है। यही प्रवृत्ति बड़े होने के बाद भी कई रिश्तों में दिखाई देती है। हम उस व्यक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसकी मौजूदगी निश्चित नहीं होती, क्योंकि अनिश्चितता हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें किसी के साथ खेल खेलना चाहिए
या जानबूझकर दूरी बनानी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी पूरी पहचान किसी एक रिश्ते में मत खो दो। तुम्हारे अपने लक्ष्य, तुम्हारी रुचियां, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा आत्मविकास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। याद रखो, आकर्षण का सबसे मजबूत आधार रहस्य नहीं बल्कि संतुलन है। जब तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होता है तब तुम बिना किसी दिखावे के स्वाभाविक रूप से व्यस्त दिखाई देते हो। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण ढंग से जी रहा होता है उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है चुप रहने की ताकत। हर चुनौती का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहकर सही समय का इंतजार करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही कठिन परिस्थितियों में भी सम्मान बनाए रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते तो सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम खुद अपनी कद्र करते हो। जो इंसान अपने समय का सम्मान करता है, अपनी सीमाएं तय करता है और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसे उसी नजर से देखने लगती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा किसी को प्रभावित करने में मत लगाओ, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। नई बातें सीखो, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाओ, अपने सपनों पर काम करो और ऐसे जीवन का निर्माण करो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यक्तित्व से बनने लगेगी तब लोगों का सम्मान और आकर्षण अपने आप तुम्हारी ओर आने लगेगा। आखिर में केवल एक बात याद रखना, लोगों को अपनी कमी महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को इतना अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना लेना है कि तुम्हारी मौजूदगी अपने आप खास बन जाए। जब तुम खुद की नजरों में ऊंचे उठ जाते हो तब दुनिया भी तुम्हें उसी सम्मान से देखना शुरू कर देती है। सोच कर देखो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति के बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते थे वही अचानक तुम्हारी जिंदगी का सबसे कम महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया? और दूसरी तरफ जिसने अपने जीवन को तुम्हारे इर्द गिर्द घुमाना बंद कर दिया, उसी की कमी तुम्हें सबसे ज्यादा महसूस होने लगी। यही इंसानी स्वभाव का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब प्रिया ने हर समय समझाने, मनाने और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश छोड़ दी तब पहली बार उसने खुद को महत्व देना शुरू किया। उसका ध्यान अब किसी और की मंजूरी पाने पर नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर था। यही बदलाव सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। याद रखो, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, उसे अपने व्यक्तित्व से कमाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो सबसे पहले अपने समय की कद्र करना सीखो। हर संदेश का तुरंत उत्तर देना, हर बुलावे पर पहुंच जाना और हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी अच्छाई हो सकती है, लेकिन कई बार यही आदत तुम्हारी अहमियत भी कम कर देती है। एक और बात हमेशा याद रखना, रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। जितना सामने वाला प्रयास करे उतना ही तुम भी करो। अगर हमेशा केवल तुम ही कोशिश करते रहोगे तो रिश्ता बराबरी का नहीं रह जाएगा। अपने मन को मजबूत बनाने की भी आदत डालो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, अपने विचार लिखो, अपने लक्ष्य तय करो, शरीर को स्वस्थ रखो और ऐसी गतिविधियों में समय लगाओ जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। जब इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है तब वो किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ या लोगों को जानबूझकर नजरअंदाज करो। असली ताकत विनम्र रहते हुए अपनी सीमाएं तय करने में है। हर किसी को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी भावनाएं देना जरूरी नहीं होता। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति को महत्व देती है जो पहले खुद अपनी कीमत पहचानता है। इसीलिए दूसरों का ध्यान पाने के पीछे मत भागो। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसकी मौजूदगी अपने आप सम्मान पैदा करे। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को अपनी कमी महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका
उससे दूर भागना नहीं, बल्कि अपने जीवन को इतना उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और मूल्यवान बना लेना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाए। जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने व्यक्तित्व की असली कीमत समझने लगते हो, तब लोगों का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वही लोग जिन्हें कभी तुम्हारी मौजूदगी सामान्य लगती थी, अब तुम्हारे एक संदेश, एक मुलाकात या कुछ मिनट साथ बिताने के अवसर को भी खास समझने लगते हैं। यही किसी इंसान की असली अहमियत होती है। वो जोर जबरदस्ती से नहीं बनती, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने से पैदा होती है। समझने वाली बात यह है कि यह किसी को अनदेखा करने की कला नहीं, बल्कि अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने की समझ है। जब तुम हर समय दूसरों की मंजूरी पाने में लगे रहते हो, तब तुम्हारी पहचान धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, उसी दिन लोग तुम्हें एक अलग नजर से देखने लगते हैं। अब जरा इंसानी स्वभाव को समझो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व मिले। यही कारण है कि आज की दुनिया में हर जगह लोगों का ध्यान खींचने की होड़ लगी हुई है। लेकिन ध्यान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह बिना किसी सीमा के मिलता रहता है, तो उसकी कीमत कम होने लगती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर दिन तुम्हारे दरवाजे पर आकर घंटों बैठा रहे, तो कुछ समय बाद उसकी मौजूदगी तुम्हें सामान्य लगने लगेगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने कामों में व्यस्त रहने लगे और कभी कभी ही मिले, तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हें महसूस होने लगेगी। यह किसी चाल का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दो। एक कार्यालय में काम करने वाली एक कर्मचारी हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी मेहनत को सामान्य मान लिया। फिर उसने फैसला किया कि वो बिना वजह हर काम अपने ऊपर नहीं लेगी। उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की और केवल जरूरी मामलों में ही सहयोग देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में लोगों ने उसकी कमी महसूस करनी शुरू कर दी और उसके समय की कद्र भी बढ़ गई। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना जरूरी है। हर किसी को अपना पूरा समय देना उदारता नहीं, कई बार अपने मूल्य को कम करना भी बन जाता है। इसका अर्थ कभी भी लोगों के साथ खेल खेलना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने समय, अपने ध्यान और अपनी भावनाओं की रक्षा करो। उन्हें वहीं निवेश करो जहां सम्मान, विश्वास और सच्चा अपनापन मिले। याद रखो, ध्यान भी एक अनमोल संपत्ति है। जिसे हर जगह बांट दिया जाए, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन जिसे सोच समझकर दिया जाए, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसीलिए अपनी पहचान इस बात से मत बनाओ कि तुम हर समय सबके लिए उपलब्ध हो। अपनी पहचान इस बात से बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब ऐसा होगा, तब तुम्हें याद करने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व ही लोगों के मन में अपनी जगह बना लेगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में न लें। इसका जवाब किसी चालाकी या मानसिक खेल में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को संतुलित और मजबूत बनाने में छिपा है। सबसे पहला सिद्धांत है, अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बसाओ। रिश्ते जरूरी है, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारा काम, तुम्हारी सेहत और तुम्हारा आत्मविकास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे जीवन में कई अर्थपूर्ण दिशाएं होती हैं, तब तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप अधिक आकर्षक दिखाई देने लगता है। मान लो तुम किसी करीबी दोस्त के साथ 2 दिन शानदार समय बिताते हो। खूब बातें होती है, हंसी होती है और यादगार पल बनते हैं। उसके बाद अगले कुछ दिन तुम अपने काम, अपने परिवार और अपने लक्ष्यों में व्यस्त हो जाते हो। ये दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए होती है।
यही संतुलन सामने वाले को यह एहसास कराता है कि तुम्हारी अपनी भी एक दुनिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हर मुलाकात और हर बातचीत को सकारात्मक एहसास के साथ समाप्त करना। अक्सर लोग तब तक बात करते रहते हैं जब तक बातचीत बोझिल न हो जाए। इससे बेहतर है कि जब माहौल अच्छा हो तभी विनम्रता से कहो कि अब मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है, फिर आराम से बात करेंगे। इससे सामने वाले के मन में तुम्हारी आखिरी छवि हमेशा सुखद बनी रहती है। तीसरा सिद्धांत है अपनी पूरी कहानी एक साथ मत खोलो। हर अनुभव, हर उपलब्धि और हर योजना तुरंत सबको बताने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में थोड़ा स्वाभाविक रहस्य बना रहना लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखता है। जो व्यक्ति हर पल को खुद को साबित करने में लगा रहता है वो अक्सर अपनी ही चमक कम कर देता है। चौथा सिद्धांत है हर रिश्ते में बराबरी का प्रयास होना चाहिए। यदि हमेशा केवल तुम ही संदेश भेजते हो, मिलने की योजना बनाते हो या बातचीत शुरू करते हो तो धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है। स्वस्थ संबंध वही है जिसमें दोनों पक्ष अपनी इच्छा से समय, ध्यान और प्रयास लगाएं। एक छोटी सी घटना समझो। एक युवक अपने मित्रों के हर काम के लिए हमेशा तैयार रहता था। किसी को कहीं जाना हो, किसी को मदद चाहिए हो या किसी को समय चाहिए हो, वह सबसे पहले पहुंच जाता था। शुरुआत में सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी उपलब्धता लोगों को सामान्य लगने लगी। तब उसने अपनी प्राथमिकताएं बदली। उसने पहले अपने काम पूरे करने शुरू किए और फिर समय मिलने पर ही दूसरों की मदद की। आश्चर्य की बात यह थी कि अब लोग उसके समय की अधिक कद्र करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आया कि उसका समय भी मूल्यवान है। अब बात करते हैं सबसे मजबूत नींव की, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं होता। इसका अर्थ है अपने विचारों, अपने समय और अपनी भावनाओं को महत्व देना। जो व्यक्ति हर बार केवल लोगों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपनी सीमाएं तय करना जानता है उसका सम्मान लोग भी करने लगते हैं। इसीलिए किसी से प्रेम, ध्यान या सम्मान की भीख मत मांगो। अपने व्यक्तित्व को इतना समृद्ध बनाओ कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ समय बिताना चाहें। यदि कहीं तुम्हारा बार बार अपमान हो रहा है तो हर बार बहस करना जरूरी नहीं। कई बार शांति से वहां से हट जाना ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। अपनी खुशी का आधार भी केवल दूसरों को मत बनाओ। अपने भीतर ऐसी मजबूती पैदा करो कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की स्वीकृति पर निर्भर न रहे। अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमियों पर काम करो और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश करो। याद रखो, दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो खुद के साथ सहज होता है। जिसे अपने मूल्य का एहसास होता है उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरी चर्चा का सार केवल एक है, किसी को अपनी कमी महसूस करना है। कराने की कोशिश मत करो। इसके बजाय अपने जीवन को इतना संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सम्मानपूर्ण बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी अपने आप लोगों के लिए मायने रखने लगे। जब तुम अपने समय, अपने चरित्र और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाते हो तब सम्मान भी मिलता है, भरोसा भी, और रिश्तों में एक स्वाभाविक गहराई भी पैदा होती है। यही वह बदलाव है जो केवल रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। जाने से पहले बस इतना याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत किसी को प्रभावित करना नहीं बल्कि हर दिन खुद का बेहतर रूप बनना है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। अपने सपनों को हमेशा प्राथमिकता दो और अपने भीतर ऐसे गुण विकसित करो जो तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दे। जब तुम खुद की नजरों में ऊंचे उठ जाते हो तब दुनिया भी तुम्हें उसी सम्मान से देखना शुरू कर देती है। अगले मिलन तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो।